ये कहानी एक स्टूडेंट के ऊपर आधारित है जो कि 12 पास करने के बाद वह ग्रेजुएशन करना चाहती थी। उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, और जो उसने सब्जेक्ट लिए थे तो वो सब्जेक्ट उसके जो क्षेत्र में जो उसके स्कूल कॉलेज थे उनमें वो था नहीं। तो उसने कहा मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, आज के टाइम पर सभी लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं। तो क्या हुआ, उनके पिताजी ने ये, मैं इतना तो आइडिया नहीं बता सकती उन्होंने एडमिशन कहाँ लिया था, लेकिन एक पीजी में उन्होंने अपने बच्चे को रूम दिला दिया था। ठीक है, लड़की की उम्र होगी लगभग, मतलब 22 साल के समथिंग लड़की की एज थी। ठीक है, और उन्होंने पीजी में उसको रूम दिला दिया। ठीक है, तो गलती वहाँ हुई कि उन्होंने, ऐसा है गलती उनकी भी नहीं थी। अब हर कोई है, मेरा भी बच्चा अगर बाहर पढ़ने जाएगा तो मैं भी उसको कोई अच्छी ही जगह दिलाऊंगी थी। ठीक है, पीजी का, वहाँ का जो पीजी लिया था उन्होंने, उसका बहुत ही नाम था उस जगह का। ठीक है, तो उन्होंने रूम दिला दिया। ठीक है, तो लड़की वहाँ पर रहने लगी। ठीक है, उसको 2-4 दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, 2-4 दिन वो रहने लगी। ठीक है, तो उसके मम्मी पापा ने बोला तुम अकेले रूम में रहोगी तो तुम देख लो 2-4 लड़कियाँ और अगर तुम्हारे साथ इस रूम में ऐड हो जाए तो कोशिश करना कि साथ में 2-4 लड़कियाँ रहने लगे। अकेले रहोगी, कभी डर भी लग सकता है, कोई भी बात हो जाए, हो सकता है कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो एक दूसरे को तुम लोग देख लोगी। तो उसने कहा ठीक है पापा, मैं देखती हूँ स्कूल में अगर 2-4 लड़कियाँ मिलती हैं या किसी के एडमिशन होते हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरे रूम में ही ऐड हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उसने वहाँ लड़कियों से बात की जो पीजी में रहती थी, उनसे कहा अगर कोई मेरे साथ ऐड होना चाहता है मेरे रूम में, अगर मुझे मेरे साथ रहना चाहता तो रह सकता है। तो वहाँ की लड़कियों ने साफ मना कर दिया कि हमने तो ये रूम लिया ही नहीं है पहले से ही, हम इस रूम में रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो उसने कहा क्यों नहीं रहना चाहते? बोले नहीं, हम अपने रह रहे हैं, हम जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ कम्फर्ट है। ठीक है, तो वो रहने लगी 2-4 दिन, अपना खाना वाना पीजी से मिलता ही था। तो क्या हुआ, एक रात की बात है कि वो अपने वॉशरूम की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो वॉशरूम से आई, फ्रेश होके आई बाहर, तो गेट वो बंद कर गई थी। ठीक है, उसने देखा कि मेरा गेट खुला हुआ है। ठीक है, तो उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता है छूट गया हो ऐसे ही गेट उसका, तो लेट गई जाके अंदर। तो उसको ऐसा लगा कि उसका पंखा चलते चलते रुक गया है, तो उसने सोचा होगा कि लाइट चली गई होगी। ठीक है, तो वो सो गई रात को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा दिन हुआ तो रात को वो वैसे वॉशरूम करने गई, आई लेटी। फिर उस रात को ये लगा उसको कि किसी ने मतलब पंखा बंद हो गया चलते चलते। ठीक है, लाइट्स, उसको लगा कि चली गई लाइट। ठीक है, तो फिर वो सोने की कोशिश करने लगी। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ती थी ना रात में, तो 1:30-2 बजे के बाद ही वो सोती थी, डेली का था। तो उस रात उसको ऐसा लगा कि उसके दरवाजे किसी ने बजाए हैं, जैसे कि कोई होता नहीं कि किसी ने गेट खोलने के लिए आवाज़ दी, तो आवाज़ तो नहीं आई, दरवाजे की आवाज़ आई खटखटाने की। तो वो उठ कर गई, उसने देखा बाहर कोई नहीं है। फिर उसने ऐसे लगा कि कोई मस्ती कर रहा होगा मेरे साथ, फिर लेट गया, कैसे करके वो रात निकल गई। ये 2-3 रातें उसकी ठीक गुजरी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसको आगे का नहीं पता था कि उसके साथ कितना भयानक हो सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ, मतलब वो पढ़ने के हिसाब से आई थी, उसका मन था आगे पढ़ाई करने का। उसको नहीं पता था कि उसके साथ, मतलब इतना इतना डीपली, इतना मतलब हो सकता है हद से ज़्यादा। 2-4 दिन वो सोई, 2-4 दिन के बाद उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर खींचे। तब भी उसने इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया, बात होगी 2-2:30 बजे की कम से कम, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर उसने करवट ली तो उसको ये लगा कि उसकी जो चोटी है वो जूड़ा बना के रखती थी रात को, तो ऐसा लगा कोई उसका खींच रहा है बाल। ठीक है, तो उसको थोड़ा डर लगा इस चीज़ का। उसने लाइट खोली, लाइट खुली, थोड़ी देर बाद देखा लाइट भी चली गई, और उसके पास फ़ोन था। लेकिन फ़ोन में भी कितनी लाइट होगी, ज़रा सी लाइट होगी, उसको खोल के इधर उधर देखने लगी क्या है क्या नहीं है। और रात में पीजी में सब अपने अपने रूम में सो रहे थे। सोची किसको जगाऊँ किसको नहीं जगाऊँ, तो वो अपने रूम में गेट का दरवाज़ा खोल के अपने बैठ गई। फिर धीरे धीरे उसको नींद आई, फिर वो सो गई उस रात। फिर दूसरी रात आराम से सोई। फिर उसके दूसरी की जो तीसरी रात आती वो इतनी, क्या ही बताऊँ,
मतलब वही लड़की जानती होगी कि उसने क्या क्या झेला उस रात को। उस रात को वो 1:30-2 बजे पड़ी, फिर वही उसको धीरे धीरे नींद आई। तो जैसे ही उसकी आँख लगी होगी उसको ऐसा लगा कि कोई आया है, उसके पास बैठ गया है, ठीक है। और सोते ही ये सपना सा ही देख रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कोई ये कह रहा है कि तुम मेरे रूम में क्यों रह रही हो, ये मेरा रूम है। उसने आँख खोली, कोई नहीं दिखा। वो बहुत रोई, बहुत परेशान, क्योंकि ये ऐसी मतलब उसके साथ ऐसी हरकतें होने लगी। फिर एकदम आवाज़ आई सामान वामान गिरने की उसके कमरे से, ठीक है। तो इस चीज़ को उसने सोचा कि अब तो बताना पड़ेगा, बहुत हो गया मेरे साथ, अब तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने अपने सुबह उठी, जो भी उसके स्कूल के थे ओनर वगैरह उनको बताई। तो वो लोग कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपका भ्रम है, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसने फिर लड़कियों से पता लगाने की कोशिश की कि इसमें कोई बात है, कोई दिक्कत है, क्या हुआ। तो हर इंसान वहाँ मना कर रहा था, लेकिन एक लड़की थी जिसने उसको इस बारे में बताया कि इस क्लास में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और किसी लड़के से वो प्यार करती थी, ठीक है। तो कोई भी उनकी बात हुई हो तो उसने आत्महत्या कर ली थी, जब से इस रूम में कोई रहता नहीं है और जो भी इसमें रहता है, ठीक है, वो इस रूम से निकाल देती है सबको। या तो कोई इंसान मर ही जाता है या ज़्यादातर लड़कियां इस कमरे को छोड़कर चली ही जाती हैं। उसने बोला तुम जितना जल्दी हो सके इस कमरे को खाली कर दो, कहीं और ले लो, अगर इसमें नहीं मिल रहा है रूम तुम्हें, तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो उसने बोला ठीक है। अब उस रात वो रुकी। उस रात उसके साथ इतना बुरा हुआ, क्या ही बताऊँ। वो पूरी रात चैन से नहीं सो पाई। कभी उसके यहाँ थप्पड़ पड़े, कभी उसके बाल नोचे, कभी उसको बेड से नीचे गिरा दे। पूरी रात वो लड़की इतनी परेशान हुई। फिर सुबह उसने अपना सामान पैक किया, अपने मम्मी पापा को बुलाया। फिर वो दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हुई। वहाँ भी सारी जांच पड़ताल की कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रखा है इस जगह पे। फिर उस लड़की ने दूसरी जगह मतलब पीजी में एडमिशन लिया, कमरा लिया। फिर वो वहाँ से चैन से सोई। और ये सारी घटना उसने एक जो भी एक नहीं होते मतलब क्या बताऊँ, इंटरव्यूज़ लेते हैं हॉरर चीज़ों के, जैसे तांत्रिक वगैरह का लेते हैं, तो उन्हीं लोगों के पास ये कहानी उसने भेजी थी। तो मैंने वहाँ से सुनकर मैंने सोचा ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों को किसी भी जगह आप एडमिशन कराने के लिए भेज रहे हैं, तो कॉलेज की जिस जगह उसको रूम दिलाया जा रहा है वहाँ, या अगर आप हॉस्टल में भी डाल रहे हैं तो पहले वहाँ की अच्छे से जानकारी ले लें। हो सकता है वो लड़की बच गई, हो सकता है मतलब हो सकता है उसके साथ और भी बुरा हो सकता था। इसलिए प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे कहने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। आप सोचते हो कि मैं अपनी ऐसा है, मैं अपना वीडियो रियल बताती हूँ, रियल अपनी वॉइस यूज़ करती हूँ। मैं ना ही कोई इफ़ेक्ट्स डालती हूँ अपनी वीडियो में, ना ही मैं कोई डरावनी आवाज़ें डालती हूँ, ठीक है। तो शायद इसलिए आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है। मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं डालती हूँ अपने वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से क्या ही मतलब है। मैं जो चीज़ चाहती हूँ लोगों तक पहुँचाना, वो चीज़ पहुँचे। मैं ये नहीं है कि साउंड इफ़ेक्ट डाली। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे पास अभी जो अवेलेबल है, जैसे मेरी वॉइस खुद की, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये फालतू चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैं पहुँचाना चाहती हूँ ऑडियंस तक, वो पहुँचे, कि जाकि अगर कोई घटना होने भी वाली हो तो वो ये चीज़ पहले ही समझ चुके हो कि ये चीज़ ऐसी है, तो शायद मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, ठीक है। वो पहले से ही सतर्क हो जाए। अगर उनके सामने ऐसा कोई सीन भी आके खड़ा हो गया है, कोई भी ऐसी घटना उनके सामने चल रही हो, तो वो चीज़ को समझ सके और हैंडल कर सके, इसलिए। और कहीं भी मैं फिर से कह रही हूँ, कहीं भी एडमिशन कराए, कुछ भी अपने बच्चे को कहीं भी अकेला छोड़ रहे हैं, तो पहले उस जगह की जाँच पड़ताल कर लें अच्छे से। मेरा क्या गला बोलते बोलते रुक जाता है। अच्छे से रिसर्च कर लें कि उस जगह पे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स पे मत जाना, पहले उन चीज़ों को सुनना जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना प्लीज़। अगर आपको मेरी ऐसी कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और कोई अगर दिक्कत भी हो, कोई परेशानी हो, कोई गलत वर्ड भी निकला हो मेरे, वैसे तो मैं निकलता नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ ठीक नहीं बोली, तो मैं उस चीज़ को सुधारूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं और आप ऐसे वीडियोस देखना भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए।